नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भगिनी निवेदिता जो थी दोस्तों, उनका असल जो नाम था वो नोबल मार्गारेट ऐसे था और बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनका नाम भगिनी निवेदिता ऐसे रखा गया। तो उनके जीवन की एक ऐसी कहानी है दोस्तों, सच में जब मैंने सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो भारत में आने के बाद एक स्कूल को चलाती थी तब वो कभी कभी स्कूल में किस तरीके से वो खुद भी पढ़ाती थी बच्चों को वगैरह, लेकिन कभी कभी उनको ये भी अच्छा लगता था कि जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहे तो उनको देखना कि वो किस तरीके से पढ़ रहे बच्चे, कैसे शिक्षक उनको पढ़ा रहे जिससे इसको कुछ सीखने मिले। तो इस तरीके से वो कभी कभी ऐसे क्लासरूम में जाकर देखती थी। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि वो ऐसे ही जब एक स्कूल में घूम रही थी तब एक स्कूल में एक टीचर बहुत ही मन लगाकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, वहाँ के मतलब शिक्षा विद्यार्थियों को। और उसके बाद वो जो शिक्षिका थी, सारे विद्यार्थी भी मन लगाकर पढ़ रहे और बाद में ये जाकर ऐसे इसका क्लासरूम के जब बाहर देखने लगी तो इसको बहुत अच्छा लगा वो। तो उसने मतलब ऐसे ऐसे जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं और अचानक कोई तीसरा इंसान आ जाए तो सारे लोगों का उस पर ध्यान चला जाता है। तो वैसे ही हुआ, उन बच्चों का और उस शिक्षिका का भगिनी निवेदिता जी पर ध्यान चले गया। और जब दोस्तों उनका मतलब ध्यान निवेदिता जी पर गया तब वो निवेदिता जी ने ऐसे कहा कि हाँ तुम बच्चों को पढ़ा रही हो ना, पढ़ाओ पढ़ाओ। तब वो शिक्षिका ने दोस्तों कुछ इस तरीके से जवाब दिया। उसने ये कहा कि मेरे ये जो छोटे छोटे यहाँ पर भगवान बैठे हैं ना, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, मैं उनकी कहीं ना कहीं पूजा करने की कोशिश कर रही हूँ। और भगिनी निवेदिता जी कहते हैं कि उसकी एक बातों से मैं इतनी मतलब भावना विभोर हो गई और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि आज भी ऐसे दिल से पढ़ाने वाले और मतलब वो अपने काम में ही कहीं ना कहीं ईश्वर को देखने वाले ऐसे लोग आज भी इस तरीके से है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। तो इस तरीके से मैं आज भी देखता हूँ बहुत लोग अपने मन लगाकर अपने काम को करते हैं। अपने काम को करते समय वो अपने मतलब खाने पीने को भी मतलब ध्यान नहीं देंगे, किसी और का कुछ अच्छा करना है तब ऐसे समय में भी अपना सब कुछ काम छोड़ के वो दूसरों को कुछ मदद करेंगे। कभी कभी मतलब आपने भी देखा होगा कि कुछ दुर्घटना हो तो अपना मतलब काम छोड़कर बेचारे लोग उनको अस्पताल में लेकर जाना, ये करना, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, सच में ये हो सकता है कि हमारा कुछ एक आधा एक घंटा उसमें चला गया, लेकिन हमारे आत्मा का विकास जो है दोस्तों ऐसे मतलब काम से बहुत आता है। इसलिए जितना हो सके ऐसे जो पल है दोस्तों उसमें कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करें। हम यहाँ पर कुछ ऐसा काम करें जिससे किसी का कुछ फ़ायदा हो, उस काम के बदले हमें कुछ भी ना मिले, हम निस्वार्थ भावना से ऐसे कुछ काम करें। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों हमारे आत्मा के लिए एक परीक्षा होती है वो कि वो इंसान किस तरीके से उस वक्त रिएक्ट करेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अगर हम किसी ज़रूरतमंद के काम आते हैं तो ऐसे समय में ईश्वर ही हमें कोई एक बड़ी संधि दे रहा है जिससे हम किसी का कुछ अच्छा करें, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और जहाँ पर हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो सारा मतलब ईश्वर को ही उसका श्रेय देना चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ मतलब मैं कुछ बड़ा हूँ, इस तरीके से ज़रा भी नहीं सोचना। जितना हो सके अच्छे कर्म से बढ़ना है। अगर मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मदद कर रहा है तो जो मदद करने वाला इंसान है उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हूँ कि इसको मदद कर रहा हूँ, बल्कि उसने ये सोचना चाहिए कि मैं कितना सद्भाग्य मतलब मेरा है कि मुझे किसी की मदद करने मिल रही है। इस तरीके से मतलब हमें सोचना चाहिए। मतलब ये जो सारी बातें हैं दोस्तों हमें कहीं ना कहीं एक आदर्श जीवन या फिर एक अच्छा इंसान, एक सात्विक इंसान होने के लिए मदद करती है। इसलिए ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी जो किस्से हैं वो हमें सचमुच बहुत कुछ सिखा कर मतलब जाते हैं। और जितना हो सके ऐसे ही इंसान, ऐसे महान हस्तियों के जैसे अगर हम 2-5% भी बनने की कोशिश करें तो हमारे जीवन का पूरी तरीके से सार्थक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।